जो दो अहम तरीन उम्मीदवार थे उनमें सदर तैयब उर्दवान भी सफ़े अव्वल में शामिल। 1995 में उनका करियर स्टार्ट हुआ सदर तैयब उर्दवान का, जब वो मेयर मुंतखब हुए थे तुर्की में। उसके बाद आप 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं तुर्की के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 मई को तुर्की में इंतखाबात सजे। सदारती इंतखाबात के लिए जो दो अहम तरीन उम्मीदवार थे उनमें सदर तैयब उर्दवान भी सफ़े अव्वल में शामिल थे। उनके अलावा एक उम्मीदवार और भी थे जो कि एक उनकी पोजीशन बहुत वाज़े और उनकी जो पोजीशन थी और वाज़े तो थी ही, लेकिन उसके बाद मजबूत भी थी इस मरतबा। 1995 में उनका करियर स्टार्ट हुआ सदर तैयब उर्दवान का, जब वो मेयर मुंतखब हुए थे तुर्की में। उसके बाद आप 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं तुर्की के। इससे पहले एक कानून था कि 3 मरतबा अगर कोई वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो उसके बाद वो दोबारा मतलब चौथी मरतबा वो जो है वो मुंतखब नहीं हो सकता वज़ीर आज़म। इसलिए सदर तैयब उर्दवान ने आइन में उस तुर्की के कानून में कुछ तब्दीली की और उस तब्दीली के बाद उन्होंने सदारती इंतखाबात जो है वो लड़े हैं और उसके बाद से सदारती इंतखाबात में भी उनको अब तक कोई शिकस्त न दे सका। तो इस मरतबा अपोजिशन की तरफ से जो मुतफ़िका उम्मीदवार लाया गया था वो उसकी पोजीशन बहुत वाज़ेह और मजबूत नज़र आ रही थी। तो ख़तरा जो सामने नज़र आ रहा था कि शायद इस मरतबा तुर्की के जो हालात हैं, गुज़िश्ता महंगाई, गुज़िश्ता ज़लज़ला और इसके बाद आलमी ताकतों और क़ुव्वतों का प्रेशर, जिसकी वजह से मईशत थोड़ी कमज़ोर हुई तुर्किया की, जिसकी वजह से तैयब उर्दवान को सख्त फ़ैसले करने पड़े। उसकी बिना पर उनकी कमज़ोरी, उनकी मजबूत एक कमज़ोरी जो एक नज़र आ रही थी कि शायद इस मरतबा जो है वो उनको जो है वो शिकस्त देना आसान हो सके अपोजिशन उम्मीदवारों के लिए। तो उन्होंने मुतफ़िका उम्मीदवार मैदान में उतारा। जो ख़दशात सामने थे वो बिल्कुल नज़र आ गए हैं। इंतखाबात के बाद शाम को जब रिज़ल्ट का वक़्त आया तो तुर्किया में ये एक कानून है उनका कि एक उम्मीदवार तमाम वोट्स के 50% लेना उसका ज़रूरी है। जब वो 50% ले लेता है तो फिर वो सदर मुंतखब हो सकता है। अगर इससे कम लिए तो वो सदर मुंतखब नहीं होगा, अगरचे उसने अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर बरतरी ही क्यों ना हासिल हो। तो रिज़ल्ट कुछ यूँ है कि 49% वोट लिए हैं सदर तैयब उर्दवान ने, 49.5 समथिंग, और उसके जो मुखालिफ मजबूत उम्मीदवार थे उन्होंने 45% लिए हैं, 44 और 45 समथिंग इस तरह लिए हैं। तो अभी ये वाज़ेह जीत नहीं हुई सदर तैयब उर्दवान की। अब दूसरा मरहला होगा और दूसरे मरहले में फिर से सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। तो अब लगता यही है कि शायद सदर तैयब उर्दवान जो है वो एक मरतबा फिर मुंतखब हो जाएँ, क्योंकि उनकी जो बर्तरी है ये उन्हें आगे जाकर बहुत फ़ायदा देने वाली है। बहरहाल तमाम उम्मत मुसलमान सदर तैयब उर्दवान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन।